Hello everyone. So in this video we are going to see that how C program is compiled. जो हम लोग GCC main.c लिखते थे, फिर कंपाइलेशन प्रोसेस शुरू होता था, देन उसके बाद हमको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती थी और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करके हम लोग अपना आउटपुट निकालते थे। तो वो कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन हम लोग देखेंगे आज। तो देखो, जो main.c फाइल था, कंपाइलर ने क्या किया कंपाइलर ने क्या किया इसको a.exe फाइल बना दिया। मतलब मैंने सी प्रोग्रामिंग लिखी .c फाइल में और उस .c को कंपाइलर ने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दिया। सो तो ये जो main.c फाइल है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है a.exe फाइल में। इसके पीछे 4 अदर प्रोसेसेस होते हैं, देन आफ्टर दैट हमको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलता है। तो उस 4 प्रोसेस को हम लोग चलो देखते हैं आज। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है प्री प्रोसेसिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो main.c फाइल है वो कन्वर्ट सबसे पहले होता है main.i फाइल में। वो कन्वर्ट होता है main.i फाइल में। अब इस प्रोसेस में होता क्या क्या है, देखो, हम लोग ने हैश इंक्लूड stdio.h फाइल इंक्लूड की थी प्रोग्राम में। ये वाला जो प्रोग्राम था, यहां पे देखो हम लोग ने ये stdio.h फाइल को इंक्लूड किया था इस प्रोग्राम के अंदर, इस फाइल के अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो stdio.h फाइल है वो जो है वो लिटरली कॉपी हो जाएगा यहां पे, वो एक्सपैंड होगा। ये जो stdio.h फाइल है वो एक्सपैंड होगा और ये यहां पे कॉपी हो जाएगा। फाइन, तो एक्सपैंड हो जाएगा। इस तरह के फाइल जितने भी रहेंगे वो एक्सपैंड हो जाएगा। इस तरह के कई और भी फाइल होते हैं, जैसे हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। तो ये जो है, ये सारे के सारे फाइल है, वो फाइल एक्सपैंड हो जाएंगे, वो फाइल एक्सपैंड हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम ये होगा। देन इस प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, कमेंट्स जो हम लोग लिखेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। बट कमेंट होता क्या है, तो चलो उसको देखते हैं कमेंट होता क्या है। देखो, तो कमेंट बेसिकली होता क्या है, कमेंट एक्चुअली हम लोग अपने आप को समझाने के लिए लिखते हैं। तो कमेंट बेसिकली होता क्या है, कमेंट एक्चुअली हम लोग अपने आप को समझाने के लिए लिखते हैं। जैसे बाद में अगर हम लोग को इस कोड को रेफर करना पड़ा तो मुझे पता ही नहीं है कि ये लाइन क्या कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग कमेंट लिखते हैं। कि कमेंट लिखने के लिए डबल स्लैश लगाओ, फिर इसके बाद लिख दो जो भी तुम्हारा मन करे, इस लाइन के बारे में जो भी तुम्हारा मन करे कि ये लाइन कर क्या रहा है वो लिख दो। तो हम लिख देंगे दिस लाइन विल प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। अब एक्चुअली होता क्या है कि कंपाइलर जो है वो इस लाइन को पढ़ता ही नहीं है, वो इस लाइन को इग्नोर मारेगा, क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग के वक्त ये लाइन रिमूव हो जाती है। तो कंपाइलेशन के वक्त ये लाइन कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखो ये लाइन प्रेजेंट है, बट फिर भी मुझे अपना आउटपुट मिल रहा है।
बट अगर मैं इस डबल स्लैश को हटा दूं तब हमें एक एरर मिलेगा, हमें कंपाइलर एरर देगा कि भाई ये लाइन क्या है। तो कंपाइलर बोलेगा भाई ये लाइन क्या है, ये लाइन मुझे नहीं पता, मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं इसको। सो दैट्स व्हाई वी राइट कमेंट, क्योंकि मुझे बाद में कोड को रेफर करना पड़ सकता है और मुझे काफी लाइन के कोड को अगर रेफर करना है तो मुझे पता रहना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन कर क्या रहा है। तो ये हुआ सिंगल लाइन कमेंट। अब इसी तरह से हम लोग मल्टी लाइन भी कमेंट कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए क्या करो, स्लैश देन स्टार और फिर स्टार फिर स्लैश। अब इसके अंदर तुम जितने भी लाइन का स्टेटमेंट लिखोगे, कुछ भी लिख दो, वो सारे के सारे कमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा, कंपाइलर इग्नोर कर देगा। ये सारे लाइन प्री प्रोसेसिंग के समय हट जाएंगे, तो कंपाइलर उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से एरर भी नहीं देगा। तो एक तरह से हम लोग, तो कमेंट हम लोग किस वजह से करते हैं, क्योंकि हमें बाद में कोड को रेफर करना पड़ सकता है, और अगर कोड लंबा है तो कई जगह हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये लाइन कर क्या रहा है, तो इस वजह से हम लोग कमेंट करते हैं। तो कमेंट रिमूव होता है, देन तुम्हारा मैक्रोज जो है वो एक्सपैंड होता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे हैश डिफाइन पाई 3.14 मैंने कर दिया, तो प्रोग्राम के अंदर जहां पर भी पाई लिखा रहेगा वो इवेल्युएट हो जाएगा 3.14 से। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैक्रोस एक्सपैंड हो जाता है और कंडीशन कंपाइलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ हैश एल्स, इस तरह के कंडीशन कंपाइलेशन जो होता है वो प्री प्रोसेसिंग के वक्त होता है। तो इसको भी समझने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। सो प्री प्रोसेसिंग के समय ये सारी चीजें होती हैं। देन आफ्टर दैट अब हमें कौन सी फाइल मिली, मेन डॉट आई फाइल मिली। अब उसके बाद आती है कंपाइलिंग प्रोसेस। तो कंपाइलिंग में क्या होता है, तुम्हारा जो मेन डॉट आई फाइल है वो कन्वर्ट हो जाता है मेन डॉट एस फाइल में, और ये जो फाइल रहता है ये रहता है तुम्हारा असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन, असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन। ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता है जो कि मशीन के ज्यादा क्लोज है, मशीन अच्छे से समझ सकता है इस असेंबली लेवल के इंस्ट्रक्शन को। देन आफ्टर दैट असेंबली होती है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, मुझे मेन डॉट एस फाइल मिला। अब इस मेन डॉट एस फाइल को कन्वर्ट कर दिया जाता है मेन डॉट ओ फाइल में। तो ये तुम्हारा असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन है। और ये असेंबलर के थ्रू, असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में। तो असेंबलर ने क्या किया, जो कंपाइलिंग प्रोसेस के बाद मुझे असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन मिला उसको असेंबलर ने कन्वर्ट कर दिया मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में। उसके बाद आता है लिंकिंग प्रोसेस।
तो लिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने printf फंक्शन लिखा था, तो मैंने printf फंक्शन लिखा था, वो एसेंशियल था मेरे प्रोग्राम के लिए। तो जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन विच इज एसेंशियल फॉर प्रोग्राम इज लिंक्ड टू द लाइब्रेरी, लिंक टू द लाइब्रेरी। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग printf फंक्शन लिखे थे, यहां पे printf फंक्शन लिखे थे, यहां पे हम लोग printf फंक्शन लिखे थे, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस फाइल में प्रेजेंट है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन इस लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, stdio.h जो फाइल है उसमें प्रेजेंट है। तो उसको मुझे इससे लिंक करना पड़ेगा। तो वो काम लिंकिंग प्रोसेस में होता है, लिंकर के द्वारा। ये काम लिंकर करता है। और इतना ही नहीं, अगर मैंने कुछ अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया और उसको किसी लाइब्रेरी में मैंने रख दिया, और फिर इसके बाद मैं उस लाइब्रेरी के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं मेन फंक्शन में, तो उसको भी लिंक करने का जो काम है वो लिंकर हमारा कर देगा। तो ये जो है, दिस इज द फाइनल स्टेप, दिस इज द फाइनल स्टेप। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन डॉट ओ फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा ए डॉट ई एक्सी फाइल में। तो ए डॉट ई एक्सी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा मेन डॉट ओ फाइल। अब ये जो फाइल है ये तुम रन कर सकते हो, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जिसको तुम एग्जीक्यूट करके अपना आउटपुट निकाल सकते हो। तो अगर फ्लो देखा जाए, तो सबसे पहले मेरे पास मेन डॉट सी फाइल थी, देन उसके बाद प्री प्रोसेसिंग हुई, प्री प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद मुझे कौन सी फाइल मिली, मेन डॉट आई फाइल मिली। फाइन। देन इसके बाद मैंने क्या किया, कंपाइलिंग प्रोसेस किया, जिसमें मुझे मेन डॉट एस फाइल मिला, मेन डॉट एस फाइल मिला मुझे मेन डॉट आई से, कंपाइलिंग प्रोसेस में। देन उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने असेंबली प्रोसेस किया। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा मेन डॉट एस था वो कन्वर्ट हो गया मेन डॉट ओ में, असेंबलर के थ्रू। तो मेरा जो मेन डॉट एस फाइल था वो असेंबली प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया मेन डॉट ओ में, और कन्वर्ट किसने किया, असेंबलर ने कन्वर्ट कर दिया। देन आफ्टर दैट क्या हुआ, लिंकिंग प्रोसेस में मेरा जो फाइनल आउटपुट है, जो कि ए डॉट ई एक्सी है, वो मुझे मिल गया। तो ये सारे फाइल जो हैं सबसे पहले बनेंगे, देन सबसे एंड में मुझे ये फाइल मिलेगा। तो चलो ये फाइल देखते हैं आखिर दिखता कैसा है। और एक्चुअली हम लोग इसको देख भी सकते हैं, ये सारे फाइल जो मेन डॉट आई है, जो मेन डॉट एस है। बट ये जो मेन डॉट ओ है और जो ये ए डॉट ई एक्सी फाइल है, वो हम लोग नहीं देख पाएंगे, बिकॉज दीज आर मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। इस वजह से हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे, बट हम लोग मेन डॉट आई और मेन डॉट एस को देख सकते हैं। तो उसके लिए टर्मिनल ओपन करो, देन टाइप करो जीसीसी वॉल सेव टेम्प, फिर इसके बाद मेन डॉट सी।
जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, ये पूरी लाइन टाइप करोगे, वैसे ही यहाँ पे 4 फाइल आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे 4 फाइल आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी 4 फाइल बन रहा था। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 फाइल मिल गए मुझे। अब देखो मेन डॉट आई फाइल जो है वो ऐसा दिखता है। जो मेन डॉट आई में क्या था, प्री प्रोसेसिंग के वक्त जो फाइल बनती है वो मेन डॉट आई है। तो इसमें stdio.h वाले फाइल जो रहेंगे वो इंक्लूडेड रहेंगे, और हमारा जो फाइल रहेगा जो कि मेन डॉट सी में हम लोग ने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो भी इसमें मिलेगा। ये देखो, ये है, ये हेलो प्रोग्रामर हम लोग ने किया था, ये यहाँ पे है। देन आफ्टर दैट ये हुआ तुम्हारा असेंबली लैंग्वेज, जो कि मशीन के क्लोज है। तो ये हम लोग समझ नहीं पाएंगे बिकॉज इट इज क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज। और ये जो मेन डॉट ओ है वो हम लोग नहीं देख पाएंगे बिकॉज दिस इज आइदर बाइनरी, और या फिर ऐसा कोई फाइल है जो कि सपोर्ट नहीं कर सकता। तो एक्चुअली ये मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन है। और साथ ही मुझे a.exe भी मिला जो कि मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है। तो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग ने बहुत सारा चीज देखा, जैसे कंपाइलेशन प्रोसेस आखिर हो कैसे रहा है। हम लोग क्या सोचते थे कि कंपाइलर जो है मेन डॉट सी फाइल को डायरेक्टली ए डॉट ई फाइल में कन्वर्ट कर दे रहा है, बट नाउ वी नो दैट ये 4 प्रोसेस के थ्रू जाके हमको अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है। बट नाउ वी नो दैट ये 4 प्रोसेसेस के थ्रू जाके हमको अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल a.exe जो फाइल है वो मिलती है। So thank you so much guys for watching this video, and please access the playlist of programming in C.